Let's open this up. Shazia Ilmi, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Mr. Raja Gopalan, senior journalist. Ashwini Kumar Mishra ji, leader of the Congress Party. Faizan Kidwai, national spokesperson of the Samajwadi Party. Kishore Tiwari ji. Tushar Gupta completes this panel. Piyush Joshi, spokesperson of the Aam Aadmi Party, will be with us any moment. किशोर तिवारी जी, सबसे पहले आपने जो ये देखा उसके बारे में आपका क्या सोचना है? एक तरफ है प्रधानमंत्री मोदी, वो स्टेज से कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं लेकिन ये मेरे भी बॉस हैं क्योंकि ये पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। और ये सवाल जब कांग्रेस से पूछा गया तो पवन खेड़ा ने कहा ये क्या बिग बॉस चल रहा है, क्या ये ड्रामा है? देखिए, नड्डा को बदल के दूसरे नड्डा जी को लाया है। और मैं नवीन जी को कितने लोग जानते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, आप उनको खरगे से कंपेयर कर रहे थे। देखिए, मोदी जी के एक मुखौटा है मोदी जी का, जो दिखाते हैं कि वो तानाशाह नहीं है लेकिन वो जबरदस्त तानाशाह है। और बीजेपी में प्रजातंत्र तो खत्म हो गया है। जो जिस तरीके से बीजेपी चल रही है, मैं बता रहा हूं, मोदी जी ने कहा कि ये मेरा बॉस है। अगर मैं बताऊं कि मोदी जी के सामने वो बैठ जाए अपने नवीन, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये बॉस है। काय के बॉस है ये? इनको एक पपेट लाके रखना है अध्यक्ष बोलकर। तो बीजेपी में नितिन गडकरी नहीं थे, बीती में राजनाथ सिंह नहीं थे। अरे यहाँ ऊंचे ऊंचे कद के लोग थे जिनको नहीं, ये जो एक मिनट किशोर तिवारी जी, आपने अभी पूछा अगर ये बैठ जाए तो आपने शायद तस्वीरें नहीं देखी होंगी, वो दोनों बिल्कुल अगल बगल बैठे थे। जैसे अभी पीयूष जोशी के बगल में आप बैठे हैं आसपास वो विंडो में, वैसे ही वो अगल बगल बैठे हुए थे कुर्सी पे। और आप जो बोल रहे हैं कि नितिन नवीन कौन है, मुझे एक बात बताइए, उद्धव ठाकरे को कौन जानता था? उद्धव ठाकरे की क्या पहचान है? कि वो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। आदित्य ठाकरे को कौन जानता है? वो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। नितिन नवीन 5 बार के एमएलए हैं, मंत्री हैं। भाई, राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी बीजेपी के पास लोग हैं उसमें सबसे अगर देखा जाए तो बीजेपी ने नितिन गडकरी जी के हाथ में कमान छोड़ना था। या अरे वो तो अलग बात है किशोर तिवारी जी, आप बोलेंगे कि किसी और, तो आप बोलेंगे कि किसी और, तो आपके पसंद का होना चाहिए। ये बात आपके पसंद की नहीं है ना। एग्जाम्पल तो देखिए, किसी ऐसे कार्यकर्ता को बना दिया जो आप कह रहे हैं कि नहीं जानता था, नहीं जानते थे लोग। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। कि जरूरी है कि जिसको जाने उसी को बनाना चाहिए, फिर तो वही 4 ही लोग में पार्टी चलेगी। केंद्र राज्य ट्रिपल इंजन की सरकार सब तरफ है, तो नहीं, ट्रिपल इंजन देखिए तो किशोर तिवारी जी, आप सीनियर व्यक्ति हैं सर, इतना सम्मान करते हैं सब आपका। मैं आपसे ये जो एक मर्यादा होती है उस पर मैंने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ये मेरे भी बॉस हैं क्योंकि ये पार्टी प्रेसिडेंट है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया क्योंकि खड़गे जी कह रहे हैं, वो पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि ये तो बिग बॉस ड्रामा चल रहा है। तो देखिए, किशोर जी तो सब जानते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, उनको भी हंसी आ रही है। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। अच्छा, बोलिए किशोर जी। बोला मैं ऐड कर लूं? बोलिए किशोर जी, बोलिए। नहीं, फैजान भाई, आपने एक बात तो बहुत ही गंभीर बता दी कि ये करप्ट भी है और रबर स्टैंप है और करप्ट भी है। लेकिन मैं बता रहा हूं, चलो कांग्रेस में सिलेक्ट किए जाते हैं, समाजवादी पार्टी में सिलेक्ट किए जाते हैं, दूसरे सब पार्टी में वंशवाद है, कबूल है। पर बीजेपी के प्रेसिडेंट के चुनाव पर चर्चा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव पे चर्चा? नहीं, चर्चा सब पे। मैंने शुरू में ही बोल दिया था, चर्चा सब पे। क्यों आपको चर्चा में डर क्यों लग रहा है किशोर जी? अब सडनली डर लग रहा है आपको? नहीं, वो बोल रहे हैं फैजान भाई की आप तारीफ कर रहे हैं, पूछिए फैजान भाई से जी दूसरा कैंडिडेट कौन था अखिलेश यादव के अगेंस्ट खड़ा, पूछिए उनको। अभी टीवी पे मत पूछिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, एम्बैरेस मत कीजिए उनको। आई थैंक सम ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन डिबेट नंबर 1।